हेलो फ्रेंड्स, तो आज करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत की कक्षा, जिसमें आपको 200 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आज के एपिसोड का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेरा और ऑप्शन डी अहमदाबाद। जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की। कहां पर? चंपारण में। बी राइट आंसर। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो अंग्रेज पुलिस कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। ए राइट आंसर। ये जो आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज करवाए जा चुके हैं, जो कि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 विजय रथ बैच में जाकर के देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराया गया है। और आज जो है आपका महा मैराथन होने जा रहा है, जो लगभग 3 घंटे तक की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1931 में और ऑप्शन डी 1940 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1940 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पटियाला और ऑप्शन डी मैसूर। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 1947 के बाद हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था। किसको? तो हैदराबाद को। तो ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु उपाधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो देशबंधु की उपाधि जो संबंधित है चित्तरंजन दास, किससे? सी आर दास से। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको नोट भी करते जाएंगे। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी मद्रास। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाहौर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1946 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1944 में
और ऑप्शन डी 1945 में। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। कब दिया था? 1943 में। तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पहला है अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा इसके नाम यानी अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा जो सेकंड नाम होता है उसको आपसे मिलाना है। तो अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम क्या है? तो अब्दुल गफ्फार खान का दूसरा नाम जो है सीमांत गांधी है। क्या है? सीमांत गांधी। तो एक का हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? एक का 2 नंबर। एक का 2 पहले ढूंढिए। तो एक का 2 2 में है, बी और डी। चलिए अब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? तो नेताजी के नाम से। किसके नाम से? नेताजी के नाम से। तो 2 का हो जाएगा 3 यानी बी का 3। तो बी का 3 किस में है? बी नंबर में है, बी का 3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और बाकी आप इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन ए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, ऑप्शन बी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन सी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण और ऑप्शन डी चौरी चौरा में हुई हिंसा घटना के कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन 1920-22 को जो निलंबित किया गया चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। किसके कारण? चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी कलकत्ता। जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? और वीवीआई क्वेश्चन है, बराबर पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर। कहां पर? अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1931 ईस्वी में। जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण और ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर होगा 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। तो किस कारण से? जो कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया हूं। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स हत्या के कारण। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1919 का रॉलेक्ट अधिनियम, ऑप्शन बी वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी वर्ष 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम और ऑप्शन डी वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1919 का रॉलेक्ट अधिनियम। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी रॉलेक्ट एक्ट। जल्दी से बताइए, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड एटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे?
लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जब भारतीय आ जाएगा, भारतीय कौन थे, तो सी राजगोपाल लाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम और ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बुटकेशर दत्त और ऑप्शन डी बकरतुल्ला। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ऑप्शन ए मोंटेग्यू, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन सी मिंटो और ऑप्शन डी जेम्स फोर्ड। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स फोर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी। तो 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन ए सत्याग्रह, सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरोध, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग कम्युनियल अवार्ड के विरुद्ध और ऑप्शन डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग यानी कम्युनियल अवार्ड के विरुद्ध। तो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था ऑप्शन ए मैसूर के केटी भाष्यम, ऑप्शन बी जयपुर में जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी धेनकलाल में नेवा कृष्णा चौधरी। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अगर इस क्लास को इससे पहले चैप्टर वाइज टॉपिक में किए हैं तो आप कमेंट करके आंसर देते रहेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और लास्ट में आपका जितना भी क्वेश्चन सही हो रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? ऑप्शन ए 1920-22 का असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी 1919 का रोलेक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग कांड में गोली चलाने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए लॉर्ड सैमन ने, ऑप्शन बी रॉलेट ने, ऑप्शन सी आर.एच. डायर ने और ऑप्शन डी कर्जन वायली ने। तो जल्दी से बताइए आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश आर.एच. डायर ने दिया था। किसने दिया था?
आर डायर ने, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मिशन, क्रिप्स मिशन, यहाँ हो जाएगा क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, ऑप्शन बी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, ऑप्शन सी गांधी का शांतिवाद और ऑप्शन डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी और ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अब्दुल कलाम आजाद सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर बने रहे थे। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम में, ऑप्शन बी सेवाग्राम आश्रम में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी कोलकाता में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस समय 15 अगस्त 1947 के समय महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। जिस समय में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था उस समय कहाँ थे महात्मा गांधी? कोलकाता में। तो डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड योजना और ऑप्शन डी बेबेल योजना। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1946 और ऑप्शन डी 30 जनवरी 1949। तो महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो आप लोग आसानी से चूज करके बता देंगे। जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन बी भगत सिंह को, ऑप्शन सी महात्मा गांधी को और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को। तो जल्दी से बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है ऑप्शन ए राज्यों के पुनर्गठन के लिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के लिए और देश बंधु के रूप में। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी केवल 1। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में। तो आपका 1 और 2, 1 और 2 एक नंबर में है, 1 और 2 ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने
किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे, ऑप्शन सी उधम सिंह और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। किसने किया था? उधम सिंह ने। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1925 में और ऑप्शन डी 1919 में। तो सैमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1918 में और ऑप्शन डी 1925 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाल पतराय और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचनाकार हैं? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार जो है इकबाल है। कौन है? इकबाल। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? ऑप्शन ए जीएस खरपड़े, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी सीएफ एंडूज। तो दीनबंधु के नाम से सीएफ एंडूज विख्यात थे। कौन थे? सीएफ एंडूज। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कर्म अनुसार आपको सजाना है। एक नंबर सैमन कमीशन का भारत आगमन, दूसरा असहयोग आंदोलन, तीसरा पूना पैक्ट और ऑप्शन डी गांधी इरविन समझौता। इसको आपको सीरियल क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन, उसके बाद सैमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद सबसे लास्ट में पूना पैक्ट। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन ए 248 किलोमीटर, ऑप्शन बी 385 किलोमीटर, ऑप्शन सी 284 किलोमीटर और ऑप्शन डी 348 किलोमीटर। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून
का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। कितनी? 385 किलोमीटर, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू घोषणा, ऑप्शन सी हंटर आयोग और ऑप्शन डी कम्युनियल अवार्ड। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट को, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महादेव देसाई व मनी बेन पटेल। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ऑप्शन बी शहनवाज खां, ऑप्शन सी जनरल मोहन सिंह और ऑप्शन डी RC दत्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RC दत्त, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1922 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। तो जल्दी से बताइए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1923 ईस्वी में। कब की गई थी? 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता 1917, ऑप्शन बी मुंबई 1918, ऑप्शन सी दिल्ली 1918 और ऑप्शन डी नागपुर 1920। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1918, दूसरा विभाजन मुंबई 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन सी खुदाई खिदमतगारों को और ऑप्शन डी रानी गॉर्डिनल्यू द्वारा नीत लोगों को। तो किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, ऑप्शन बी यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, ऑप्शन सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी और ऑप्शन डी ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी सैयद अहमद खां। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। ऑप्शन ए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी कांग्रेस के अध्यक्ष और ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के थे क्या? तो जल्दी से बताइए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे, तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग,
ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन बी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ऑप्शन सी इंडिया विंस फ्रीडम और ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप में अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर अंसारी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में किया था। कहाँ पर, इलाहाबाद में। तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी भारत सरकार कानून 1858, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन 1942 और ऑप्शन डी अगस्त 1917 घोषणा। जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगस्त घोषणा 1917, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी आगरा। जल्दी से बताइए चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो आपको पता होगा गोरखपुर। कहाँ है, गोरखपुर, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर में जब सारा संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्ट्स, ऑप्शन सी लॉर्ड लिथगो और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिथगो, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। ऑप्शन ए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो आपका राइट आंसर होगा कि गांधी जी मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था, भगत सिंह ने, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो जल्दी से बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी,
ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी JB कृपलानी और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस की अध्यक्ष JB कृपलानी थी। कौन थी? JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन डी सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी लॉरेंस। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे ऑप्शन ए इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम में थे, ऑप्शन सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे और ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए SN बनर्जी, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी ने किया था। किसने? SN बनर्जी ने। तो ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी हरिजन और ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका था इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड बेवेल और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जगजीवन राम और ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना है यहाँ BR अम्बेडकर नहीं, महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी जकार्ता और ऑप्शन डी बैंकॉक। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न में घटनाओं पर विचार कीजिए। एक मेरठ संयंत्र केस, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है, यानी काल अनुक्रम के अनुसार इसको सजाइए। तो ये एकदम पूरा सही है। मेरठ षड्यंत्र केस, गांधी इरविन समझौता और मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 सीरियल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सैमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। ऑप्शन ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, ऑप्शन बी भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, ऑप्शन सी रॉलेट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण, ऑप्शन डी भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है।
एक में पुस्तक है और दूसरा में उसके रचयिता के नाम है, तो उसमें आपको बताना है। सबसे पहले द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। तो एक का हो जाएगा कितना? 4 नंबर। तो एक का 4 सी और डी दोनों में है। अब खोजना है इंडियन इन ट्रांजिशन किसका पुस्तक है? तो ये पुस्तक है M.N. राय का। किसका पुस्तक है? M.N. राय का। बी का हो जाएगा 2 नंबर, एक ही में है, तो आप इसको डी राइट आंसर होगा, इसको अच्छे से मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चैम्बरलेन, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली और ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड। तो जल्दी से बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चर्चिल। कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी भागलपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन सी भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना और ऑप्शन डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू तो हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लेकिन उसके रात में 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी कांग्रेस के बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी ने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा डू और डाई का मंत्र किसने दिया? ऑप्शन ए पीसी राय, ऑप्शन बी जेसी बोस, ऑप्शन सी सीवी रमन और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपको पता होगा डू एंड डाई करो या नरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी JM सेन गुप्त, ऑप्शन सी जेसी बोस और ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। कराची में 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सैमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था? ऑप्शन ए समय से पूर्व नियुक्ति, ऑप्शन बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन सी सभापति ब्रिटिश रिबेलर पार्टी का था, ऑप्शन डी गांधी का असहयोग आंदोलन। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी के कारण इसका बहिष्कार हुआ। बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1919 से, ऑप्शन सी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, और ऑप्शन डी सैमन कमीशन 1928 से। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। भारत में वैध शासन प्रारंभ किया गया, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए अगस्त घोषणा, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव, सी अगस्त संकल्प, और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कार्यवाही। और दूसरा सूची है उसको आपसे मिलान करना है। तो अगस्त घोषणा हो जाएगा मोंटेग्यू एक का ए नंबर, बी का हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका राइट आंसर देख सकते हैं क्या हो जाएगा, एक का ए, दो का बी का दो, सी का 4 और डी का 3। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। ऑप्शन ए बिजोलिया आंदोलन, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, और ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था, एक निष्ठुर बर्बादी या निष्ठा बर्बादी बताया था। ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद ने, और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू ने। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी राजकोट, और ऑप्शन डी वर्धा। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, किस नगर के बाहर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पिटाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ऑप्शन ए सी राजगोपाल लाचारी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी जबलपुर, और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। त्रिपुरी कहाँ है, जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1916 में, और ऑप्शन डी 1918 में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। कब लौटे, 1915 में। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो डी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अरविंद घोष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कितना पर हम पहुंच गए हैं? अभी हम पहुंच गए हैं 100 क्वेश्चन, जो कि आपको 1 घंटे पूरे होने वाले हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं 100 नंबर क्वेश्चन। इनकलाब का नारा किसने दिया? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल। तो जल्दी से बताइए, इनकलाब का नारा किसने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। 100 तक पहुंच गए हैं। और आप लोग अभी तक कक्षा कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि अभी तक आप कितना सही कर रहे हैं, या आपको क्लास कितना बेहतर साबित होगा एग्जाम के लिए। टॉप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो गुड लिख करके जरूर आप कमेंट करेंगे, गुड सर, गुड सर, गुड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी कश्मीर। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन ए 1939 में, ऑप्शन बी 1942 में, ऑप्शन सी 1946 में और ऑप्शन डी 1947 में। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो मनाया था 1939 में मनाया था। कब मनाया था? 1939 में। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। ऑप्शन ए 3, 4, 5 और 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी आगा खां, ऑप्शन सी M.A. जिन्ना और ऑप्शन डी चौधरी रहमत अली। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया। किसने? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी विदेशी मामले व ट्रांसमंडल संबंध, ऑप्शन सी खाद्य व कृषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को मिला था खाद्य व कृषि। क्या मिला था? खाद्य एवं कृषि। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज, ऑप्शन सी रिवोल्यूशनरी फ्रंट और ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1946 में अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी सूर्य सेन, ऑप्शन सी बुटकेशर दत्त और ऑप्शन डी J.M. सेनगुप्त।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य सेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए कालकोठरी घटना के बाद, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह के बाद, और ऑप्शन डी बंगाल के विभाजन के बाद। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर जल्दी से बताइए, इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ऑप्शन ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, ऑप्शन बी ए जिन्ना के मस्तिष्क का, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, और ऑप्शन डी बीपी मेनन के मस्तिष्क का। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे पद्धत अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी एम.ए. जिन्ना, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सीध होगी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ऑप्शन ए दी आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ऑप्शन सी दी रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन डी द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जल्दी से बताइए, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द रोलेक्ट एक्ट, सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द हिस्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी कृष्ण मेनन, और ऑप्शन डी बीपी मेनन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन ए भारतीय महिलाएं, ऑप्शन बी भारतीय मजदूर वर्ग, ऑप्शन सी भारतीय कृषक वर्ग, और ऑप्शन डी भारतीय दलित वर्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1932 के पुनः समझौते के साथ भारतीय दलित वर्ग का सीधा संबंध था, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी सावरकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। किसने बनाई? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ऑप्शन ए एन सिन्हा, ऑप्शन बी ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, और ऑप्शन डी लाहौर में। तो जल्दी से बताइए, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। कहाँ पर? तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन ए गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए,
ऑप्शन बी किचलू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ऑप्शन सी बैसाखी की प्रार्थना के लिए, और ऑप्शन डी पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, तो किचलू और सतपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। तो क्या हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में कैद रखा गया था। ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी कैंप जेल, और ऑप्शन डी भागलपुर जेल। तो 1942 के आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। कहाँ पर, बांकीपुर जेल पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन ए जस्टिस पार्टी, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी सोशलिस्ट पार्टी, और ऑप्शन डी किसान सभा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पहला स्थल है और दूसरा प्रांत है। तो बारदोली सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2, देखिए एक ही फर्स्ट क्वेश्चन में है, बी नंबर में 1 का 2, बाकी ये सही है, आप इसको मिला लेंगे कौन से कहाँ होगा। चलिए हम बता ही देते हैं। और दूसरा हो जाएगा चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में। यरबदा, यरबदा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, 1 हो जाएगा। और नोआखली कहाँ है, तो 1 जो बचा हुआ है पश्चिम बंगाल, इसमें टिक लगा देंगे, नौखली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को, और ऑप्शन डी 16 अगस्त 1942 को। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। ऑप्शन ए भूलाभाई देसाई, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा, मुकदमे की 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी। ऑप्शन ए हिंद केसरी, ऑप्शन बी हिंद केसर ए हिंद, ऑप्शन सी राय बहादुर, और ऑप्शन डी द राइट ऑनरेबल। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसर ए हिंद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केसर ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन ए हिंदू महासभा ने, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, और ऑप्शन डी इनमें सभी। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। 1 नंबर असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा खिलाफत आंदोलन,
चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन। नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर को चुनिए। आपको क्या करना है, इसमें सही उत्तर को चुनना है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, एक खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट में हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो जल्दी से बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, क्वेश्चन नंबर 130 ए नंबर में है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में सैमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। उसके बाद कारण है, सैमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए एवं आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था। ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी राजगोपाल लाचारी। और ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही और दूसरा सत्याग्रही चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। और ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुनः पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। सी, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। डी, संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में एक मील का पत्थर था क्योंकि हो जाएगा, इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। ऑप्शन बी, इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। और ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। ऑप्शन ए, प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक। दूसरा, बार बार पकड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन। तीसरा, समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। और चौथा, दुर्घटनाओं का वाहक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 सही है। ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी है जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है।
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, ऑप्शन बी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए, ऑप्शन सी अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए और ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी। ऑप्शन ए जोतने वाले को जमीन, ऑप्शन बी मजदूरी की दरों में वृद्धि, ऑप्शन सी नई बढ़ी हुई लगान दर वापसी और ऑप्शन डी किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। दूसरा, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तीसरा, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, राजनीतिक धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और ऑप्शन डी दो और तीन। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक और दो सही है। इसमें क्या सही है, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए एक नंबर सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। दूसरा, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। तीसरा, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए एक, दो और तीन, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और ऑप्शन डी केवल एक और दो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल एक और दो। क्या हो जाएगा एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया से किया गया था। ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी सैमन कमीशन और ऑप्शन डी पहला गोलमेज सम्मेलन। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 1932 में हुआ था तीसरा। कौन सा, तीसरा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ऑप्शन ए 6 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को और ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1930 को। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नरेंद्र दत्त और ऑप्शन डी आसफ अली। तो जल्दी से बताइए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल ने और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो आपको पता होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह व्यक्ति तत्व संबंधित है। ऑप्शन ए नरेंद्र देव से, ऑप्शन बी च्युत प्रबंधन से, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण से और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू से। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ऑप्शन ए 26 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष और ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष और 15 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी बेलगाम और ऑप्शन डी कानपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेलगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे ऑट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। ऑप्शन ए ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, दूसरा केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो, तीसरा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए और ऑप्शन डी संवैधानिक गतिरोध का हल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक गतिरोध का हल, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ऑप्शन ए महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, ऑप्शन बी आचार्य जेवी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किदवई। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु है, ऑप्शन सी आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायता भूमिका निभाने हेतु है। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी विठल भाई पटेल। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे विठल भाई पटेल, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष है और पहला कांग्रेस अध्यक्ष है और दूसरा अधिवेशन स्थल है। तो इसमें आपको टिक लगाना है कि कौन सा सही है। तो M.A. अंसारी कहाँ पर अध्यक्षता किए थे। तो मद्रास में, 1 का 3 कहाँ खोजना है पहले, 1 का 3 सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला। नीचे दे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल आंदोलन, तीसरा असहयोग आंदोलन और चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 और 4, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि ऑप्शन ए, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। ऑप्शन बी, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। तीसरा, उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। और ऑप्शन डी, उपरोक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। ऑप्शन ए, पीजेटस एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तीसरा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। और ऑप्शन डी, 1, 2, 3। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसीलिए किया कि ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा। ऑप्शन बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभिन्नता थी। तीसरा, रामजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। और ऑप्शन डी, इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ऑप्शन ए, युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन। ऑप्शन बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन का दमन। और ऑप्शन डी, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि एक, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरा, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। तीसरा, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी, लाला लाल पत्रा। ऑप्शन सी, टी प्रकाशम। और ऑप्शन डी, दीवान चमन लाल। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज स्वतः क्या था, स्वराज तत्वतः क्या है। ऑप्शन ए, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। ऑप्शन बी, सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा। ऑप्शन सी, ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान। और ऑप्शन डी, ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। ऑप्शन ए, बी.ओ. चिदम्बर पिल्ले। ऑप्शन बी, सी राजगोपाल लाचारी। ऑप्शन सी, के कामराज। और ऑप्शन डी, एनी बेसेंट। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी चंपारण में और ऑप्शन डी वाराणसी में। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण बनारस यानी वाराणसी में दिया था। कहाँ पर? वाराणसी में। तो डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रामदास और ऑप्शन डी मनीलाल गांधी। जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी पीटरमारिट्सबर्ग, ऑप्शन सी डरबन और ऑप्शन डी प्रिटोरिया। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीटरमारिट्सबर्ग, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए ह्यू गेट्सकेल, ऑप्शन बी सर जॉन साइमन, ऑप्शन सी सर पैथिक लॉरेंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर पैथिक लॉरेंस, सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी ए.बी. अलेक्जेंडर। तो जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम वुड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी। क्या 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ऑप्शन ए H.N. ब्रेल्सफोर्ड, ऑप्शन बी बेब मिलर, ऑप्शन सी जी सोलोकोम, ऑप्शन डी जेम्स पीटरसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेब मिलर, जो पत्रकार थे। कौन थे महात्मा गांधी के साथ? बेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन सी 1929 में और ऑप्शन डी 1930 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी रामगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा स्टडी सेंटर बाय कृष्णा सर के द्वारा यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, स्टेट एस्टेट एंड बिहार टीचर भर्ती एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो जितने भी कंपटीशन की एग्जाम हुए सभी एग्जामों की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है और बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट आपको दिए जाते हैं जिससे कि आप सफलता पा सके। आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न करने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 172 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आपका रिवीजन हुआ, क्वेश्चन का लेवल क्या था, आपको अच्छा लगा। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में 1947 ईस्वी में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी रेडक्लिफ, ऑप्शन सी रेम्स बोल्ट और ऑप्शन डी रिचर्डसन। तो जल्दी से बताइए इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? हम आपके लिए 30 सेकेंड का इंतजार कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, इसीलिए आप कमेंट करिए।
अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भाई आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हमारे द्वारा जो भी मैराथन कक्षा दी जाती है आप उसको अवश्य देख लेंगे, क्योंकि आपके सफलता का एक कारण है कि आप अगर हमारी मैराथन को देखते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, भारत के संदर्भ में 1947 ईस्वी में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता रेड क्लिफ ने की थी। किसने? रेड क्लिफ ने। बी राइट आंसर। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।